हैं चैप्टर 1 से न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमने 6th क्लास में ये पढ़ा था कि जो फूड है वो एसेंशियल है हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। हमने ये भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स ये सब फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये नेसेसरी होते हैं किसके लिए, हमारी बॉडी के लिए, और उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो फर्स्ट वर्ड इज न्यूट्रिएंट। क्या होते हैं? ये वो नेसेसरी कंपोनेंट हैं जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। सबको फूड की ज़रूरत होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो खुद का फूड खुद बनाते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन होते हैं वो नहीं बना सकते, इसलिए वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट और एनिमल दैट ईट प्लांट्स, मतलब कि वो उन प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ह्यूमन या एनिमल, या फिर उन एनिमल्स पे जो प्लांट्स को खाते हैं। इसीलिए ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड, मतलब या तो वो डायरेक्ट तरीके से या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं। बीच में एक छोटा सा कॉलम है जिसमें लिखा है कि भूजो वांट्स टू नो कि कैसे प्लांट्स अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स सिर्फ एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 और मिनरल्स, मतलब वो इन तीनों को चीज़ों को यूज़ करके अपना खाना खुद बना लेते हैं। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स, और जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो उनको अपनी सराउंडिंग से मिल जाते हैं। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं बॉडी को बिल्ड करने में, ग्रो करने में, और जो भी डैमेज हुआ है वो ठीक करने में, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, मतलब जो भी लाइफ के या बॉडी के ज़रूरी प्रोसेस होते हैं उनको कैरी आउट करने के लिए। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। बोला है कि जो न्यूट्रिशन है वो एक मोड है कि आप फूड कैसे लेते हैं, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म फूड कैसे लेता है और उसको बॉडी में कैसे यूज़ करता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक्स फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक्स। अब उसने डिवाइड किया है दो तरह से, मतलब कि एक तो न्यूट्रिशन का मोड है जिसमें आप खाना जो बनाओगे खुद प्रिपेयर करोगे, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है और सिंपल सब्सटेंसेस को यूज़ करता है। यहाँ पे इसने ऑटोट्रॉफिक वर्ड को मतलब पार्टीशन किया हुआ है। ऑटो मतलब सेल्फ एंड ट्रोफोस मतलब न्यूट्रिशन, मतलब अपना खाना खुद बनाने वाले, या फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसपे खाना जो होता है खुद बनता है। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। क्यों उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं? क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स, और जो एनिमल्स होते हैं या फिर अदर ऑर्गेनिजम्स वो खाना वो लेते हैं जो प्लांट प्रिपेयर करता है। दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोस मतलब अदर। तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं और हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं। ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉफ्स जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। Paheli wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plant. ये बीच में एक कॉलम दिया गया है। Now we may ask where the food factories of plants are located. Whether food is made in all part of the plant or only certain part. मतलब वो ये कह रहा है कि जहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है प्लांट्स में वो कहाँ एग्जैक्टली होता है, कि सारे पार्ट्स मिलके फूड बनाते हैं या फिर कुछ सर्टेन पार्ट्स मिलके बनाते हैं। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग, या फिर जो प्लांट्स हैं वो कैसे रॉ मटेरियल को अपने आसपास से कलेक्ट करते हैं या ऑब्टेन करते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, या फिर वो उन्हें कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं अलग अलग जगह पे, या फिर प्लांट्स की कौन सी ऐसे पोर्शन में वो उन्हें भेजते हैं। अब बोला है फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेसेस इन प्लांट। लीव्स जो होती हैं वो फूड फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट्स की। अगर हम बात करते हैं कौन से पोर्शन में फूड बनता है या कौन सा पोर्शन फूड बनाता है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे लीव्स की। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट अकर इन लीव्स। जो भी फूड का सिंथेसिस होता है, प्रोडक्शन होता है, वो लीव्स में होता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच देयर। इसलिए जो भी चीज़ें फूड बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं वो लीव्स तक पहुँचनी चाहिए। वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। जो भी वाटर और मिनरल प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर वो कौन एब्जॉर्ब करता है? प्लांट्स की रूट, और ट्रांसपोर्ट होते हैं टू लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होती है वो टाइनी पोर्स जो लीव्स के ऊपर होते हैं उनके थ्रू अंदर चली जाती है। इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? वैसे तो इन पोर्स को स्टोमेटा बोलते हैं, बट दीज आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, तो सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। अब इसने ये बोला है कि
ऐसे कोर्स को हम स्टोमेटा बोलते हैं और ये सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल से। बूजो wants to know how water and mineral absorbed by roots reach the leaves, कि वो जानना चाहते हैं कि कैसे वाटर या मिनरल रूट से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स व्हिच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स, की जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो लीव्स तक ट्रांसपोर्ट होते हैं कैसे, वेसल्स के थ्रू, जो पाइप्स की तरह पूरी रूट के अंदर, स्टेम के अंदर, ब्रांचेस के अंदर और लीव्स के अंदर ट्रेवल मतलब प्रेजेंट होता है। तो वेसल वर्क एज पाइप्स और वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ, ये कंटिन्यूस पाथ या फिर पैसेज बनाते हैं न्यूट्रिएंट का ताकि लीफ तक आपकी जो भी वाटर है या मिनरल है वो पहुंच जाए। इसके बारे में यू विल लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर 11 दैट्स रिटर्न नाउ। इसमें लिखा है कि पहेली वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट ऑफ द प्लांट कैन नॉट। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि पहेली पूछना चाहती है कि कैसे लीव्स जो हैं वो ही फूड को सिंथेसाइज कर पाती है बट और पार्ट्स नहीं कर पाते, ऐसा क्या स्पेशल है। नाउ उन्हें ये पता